नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हमारे नए व्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बहराइच कांड पे। और ऐसा ही क्यों होता है जो बार बार हिंदू और मुस्लिम सामने आते हैं, और ऐसा क्यों होता है कि कभी गोपाल मिश्रा, कभी कोई SC ST, कभी कोई जनरल, कोई भी OBC हिंदुओं में मारे जाते हैं, कभी मुसलमान मारा जाता है। इसके पीछे साजिश करने वाले लोग कौन होते हैं, और ये किसके अंदर इतनी कट्टरता है जो ऐसा करता है। तो साथियों, अगर हमें जानना है तो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अगर इतिहास को देखते हैं तो हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए, एक दूसरे धर्म के लिए गलत सोचता है। जैसा अगर हिंदू ये सोचता है कि हमारे इतिहास में मुसलमानों ने गलत किया, या मुसलमान सोचते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो भाई जब सोचेंगे तो उनके अंदर गलत एक्टिविटी, गलत उनके विचार में आएंगे कि हम भी बदला लेंगे, या वो सोचेंगे कि वो भी बदला लेंगे। तो साथियों, गोपाल मिश्रा जो कांड हुआ बहराइच में, वो अचानक से तो हुआ नहीं। उसके पीछे हो सकता हो कुछ हिंदू के बच्चे हों, हो सकता हो गोली मारने वाले का विचार जो है वो गलत हो। चूँकि अगर कोई व्यक्ति किसी के छत पे अगर चढ़ करके और उसका झंडा अगर गिरा ही देता है, तो इसका मतलब तो ये नहीं होता है कि आप गोली मार दोगे। आप कानूनी प्रक्रिया में आ सकते थे, उसके हिसाब से आ सकते थे, संवैधानिक तरीके से आ सकते थे, लेकिन क्या गोली मारना उचित था? क्या गोपाल मिश्रा ने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया झंडा उतार करके? तो जिस व्यक्ति ने गोपाल मिश्रा को गोली मारा, क्या वो सही था? नहीं था। चूंकि मैं इस पे काफ़ी रिसर्च किया हूँ, काफ़ी वीडियो देखा हूँ। साथियों, मैं एक वीडियो देखा, उस वीडियो में स्पष्ट जब गोपाल मिश्रा चढ़ करके और उस मुस्लिम झंडे को जब नीचे गिरा रहे हैं, और उस प्रक्रिया में जो आगे का रेलिंग है वो गिरता है जिसमें कि झंडा लगा हुआ है, उस समय एक बच्चा, यानी कि कोई मुस्लिम व्यक्ति, चाहे हिंदू हो जो भी हो, गोली मारता है तो मुसलमान का जो बच्चा है वो कहता है, अब्बू गोली लग गई, उसको मर गया, और वो भागता है वहाँ से। ये बहुत ही क्रिटिकल है। मैं काफ़ी वीडियो में ये भी देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि किसी हिंदू ने गोली मारा है। साथियों, अगर हिंदू गोली मारता तो वो बच्चा ये क्यों कहता उसी छत से कि सामने से ही बोल रहा है, आवाज़ उसकी स्पष्ट है, वीडियो जो बना रहा है व्यक्ति, उस वीडियो में स्पष्ट आवाज़ है कि अब्बू वो मर गया, गोली लग गई। तो विषय इस बात की है साथियों कि जब हिंदुओं का त्यौहार आता है, उस टाइम पूरे इंडिया में देखिएगा तो कहीं ना कहीं बवाल होता है। कहीं मुसलमान कर देता है तो कहीं हिंदू कर देता है। चलो, माना जाता है कि अगर हिंदू गलत है, तो आखिर में जिस जगह पे जो शांति दूत या शांति का ढोंग रचाने वाले लोग जो हैं, वो ये कहते हैं कि हम शांति को बहुत तरीके से और बहुत सलीके से देखना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर पत्थर और गोली क्यों चलाए जाते हैं, पेट्रोल बम क्यों चलाए जाते हैं? अगर कहीं हिंदू भी गलत है, अगर कहीं किसी के मकान पे छत पे चढ़ के अगर आपका मूर्ति विसर्जन हो रहा है या कोई भी त्यौहार मनाई जा रही है, उस समय कुछ अराजक तत्व के जो लोग हैं, चाहे उसमें बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे नौजवान हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो अराजकता अगर फैला रहा है तो वो भी गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू अच्छा है या मुस्लिम गलत है, या मुस्लिम अच्छा है हिंदू गलत है। साथियों, यहाँ मतलब इस बात की है कि त्यौहार के समय ही हिंदू मुस्लिम क्यों होता है। और अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो आज के जो नौजवान हैं वो उनके दिमाग में कहीं कहीं ना पुरानी हमारी हिस्ट्री को लेकर के रहता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो कांड हुआ, जिस समय जम्मू कश्मीर से ब्राह्मणों को खदेड़ा गया, और हमारे इतिहास में अगर देखिए तो हमारे इतिहास में ही बहुत सारे मंदिरों को तोड़े गए, बहुत जगह हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया। आज के भी डेट में हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है, उसका क्या? तो बातें तो बहुत लंबी हैं, चर्चा भी बहुत लंबी होगी, लेकिन अगर हम बात करेंगे स्पेशली या प्रमुख तौर पे, प्रमुख रूप से, तो जो कांड हुआ बहराइच का वो बहुत गलत हुआ। और अगर गोपाल मिश्रा अगर छत पे चढ़ के और वो झंडा गिरा रहे थे,
तो उस पर कानूनी तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती थी, या जो भी लोग उसमें शामिल थे उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया में जा करके उनके ऊपर एफआईआर हो सकता था। लेकिन ये नहीं किया गया, सीधे गोली मारा गया। तो गोली मारने वाला कौन था? जो शांति की बात कर रहे हैं, गोली मारना भी तो क्राइम है। और अगर एक व्यक्ति गोपाल मिश्रा ने गलती किया तो गोली मारने वाले ने भी गलती किया। और वहाँ की पुलिस व्यवस्था जो थी, जो वहाँ के प्रशासन थी, लोकल लेवल के जो व्यवस्था थी, उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई, जिसकी वजह से इतना बड़ा कांड हुआ। तो अगर पूरे भारत में चाहे हिंदू का धर्म हो चाहे मुस्लिम का धर्म हो, तो वहाँ की लोकल व्यवस्था या अगर संवेदनशील जगह है तो वहाँ की प्रशासन को इस बात को पहले से एक्टिव रहना चाहिए, या सोचना चाहिए कि यहाँ पे कोई अनहोनी ना हो या किसी तरह से कोई अराजकता ना फैल जाए। और प्रशासन जहाँ लापरवाही करती है वहीं अराजकता फैलती है, वहीं हिंदू मुस्लिम होता है। तो साथियों, अगर हमें साथ मिल के रहना है तो हमें एक दूसरे की छोटी छोटी कमियों को भूलना होगा। अदरवाइज अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं वो अगर मारा है तो हम भी मारेंगे, तो हमेशा हिंदू मुस्लिम होता रहेगा। कभी तुम मारोगे कभी हम मारेंगे, ये आम जनता के बीच में चलता रहेगा और ये क्राइम बढ़ता रहेगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।